Exercise 8.1 Rhombus chapter question number 7. Let ABCD is a rhombus. So first of all हमने ड्रॉ किया ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC, ये वाला डायगनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C. AC डायगनल जो है वो A को भी बाइसेक्ट करता है एंड C को भी बाइसेक्ट करता है. एंड द डायगनल BD, और B और D डायगनल जो है वो B को भी बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज D को भी. नाउ सोल्यूशन ABCD इज ए रोम्बस. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे ABCD इज ए रोम्बस. एक रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है. सो AB इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to DA. All sides are equal because all the sides of a rhombus are equal. Also AB is parallel to CD. ये AB line parallel है CD के. And AD is parallel to BC. This AD line is parallel to BC. Now AD is equal to CD. AD जो है वो CD के इक्वल होगा. Why? Because ये दोनों लाइन्स इक्वल है. AD is equal to CD equal, and then angle 1 and angle 2 also equal. Sorry, AD and CD, AD लाइन और CD लाइन इक्वल है. जब लाइन्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. नाउ CD इज पैरेलल टू AB. CD इज पैरेलल टू AB. दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है. एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, और AC एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करते हुए, क्रॉस करते हुए ऐसे निकल रही है. सो द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती है. देन एंगल 1 इज इक्वल टू 3. वाई? बिकॉज एंगल 1 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं. दिस इज ए रूल. सो इसको इक्वेशन 1 माना एंड दिस इज इक्वेशन 2. नेम दे दिया हमने इसको इक्वेशन 1 का कि इक्वेशन 1 में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड इक्वेशन सेकंड में एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है. दैट मीन्स बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं देन इक्वेशन 2, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है. जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल 1 भी इसके इक्वल होगा और 2 के ऑल्टरनेट 4 भी इक्वल होगा. दैट मीन्स 2 एंगल 3 के इक्वल है एंड 1 एंगल 4 के इक्वल है. सो AC बाइसेक्ट करती है C को एज वेल एज A को. दैट मीन्स जो B डायगनल BD है वो B और D दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगी. थैंक यू. Now I am discussing about question number 9. Have 5 part. Then we are discussing one by one part. Start. In a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम है ABCD is a parallelogram. Point P and Q are taken on diagonal BD. पॉइंट यहाँ पे हमने ये पॉइंट P यहाँ पे डायगनल पे लिया एंड Q यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया. देन सच दैट DP इज इक्वल टू BQ. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दीज टू डिस्टेंस आर इक्वल. ये गिवन है आपका क्वेश्चन में. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APD. APD, that means this pink shaded triangle, and CQB, that means this pink shaded triangle. ये दो पिंक शेडेड ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट शो करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वी हैव ए पैरेललोग्राम ABCD. BD इज ए डायगनल एंड P and Q आर सच दैट, डायगनल के ऊपर P and Q दो पॉइंट्स है एंड
पी डी इज इक्वल टू क्यू बी। पी से डी तक का डिस्टेंस एंड क्यू से बी तक का डिस्टेंस गिवन है कि इक्वल है। नाउ we have to prove APD is congruent to triangle CQB. So AD is parallel to BC. This AD is parallel to this BC. ये AD लाइन जो है वो BC के पैरेलल है एंड BD is a transversal, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड दिस ट्रांसवर्सल कट दीज टू लाइंस। ये ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइनों को ऐसे कट कर रही है। दैट मीन्स ए डी बी ये वाला एंगल इस कॉर्नर पे यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा एंड सी बी डी दैट मीन्स यहाँ पे एंगल फॉर्म जो करेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाउ ए डी पी दैट मीन्स ये अंदर वाला एंगल, ए डी पी इस छोटे वाले में, स्मॉल वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल की बात हो रही है, दिस एंड सी बी क्यू। तो इस दोनों ट्राइंगल में ये वाले एंगल इक्वल हो गए। जब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर का एंगल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इस स्मॉल वाले ट्राइंगल में भी ये दोनों एंगल इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, कि सी बी क्यू इज इक्वल टू ए डी पी। सी बी क्यू का बी एंगल एंड ए डी पी का डी एंगल एक दूसरे के, बी और डी एंगल एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करने पे हमें इक्वेशन 3 मिल गई। नाउ टेकिंग ट्राइंगल, अब हम दोनों शेडेड पिंक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, नाउ ए डी इज इक्वल टू सी बी। ए डी एंड सी बी गिवन है कि ये एक ए डी इज इक्वल टू सी बी, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की ऑलवेज इक्वल होती है। सो इक्वल पी डी इज इक्वल टू क्यू बी। गिवन है कि यहाँ से बी से क्यू तक का डिस्टेंस एंड डी से पी तक का डिस्टेंस इक्वल है, आपके क्वेश्चन में गिवन है हेयर। एंड एंगल हमने अभी अभी इक्वेशन 3 से प्रूव किया है, प्रूव्ड इन इक्वेशन 3 कि सी बी क्यू एंगल एंड ए डी पी एंगल, दोनों एंगल हमारे इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों पिंक ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2। दिस ए टू पी डिस्टेंस, ए से पी तक का डिस्टेंस एंड सी से क्यू तक का डिस्टेंस, सी से क्यू तक का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल ए टू पी एंड सी टू क्यू। पार्ट 2, prove that AP is equal to CQ. Part 2. In above we already proved that triangle APD is congruent to CQB. हमने ऊपर already prove कर चुके हैं कि APD और CQB दोनों congruent है, their corresponding parts are equal. Then हम corresponding part से by CPCT से ये कह सकते हैं कि जब दो triangle congruent होते हैं तो उसकी सारी sides equal होती है, इसलिए ए टू पी डिस्टेंस एंड सी टू क्यू डिस्टेंस भी हमारा इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट 3 टू प्रूव दैट ए क्यू बी एंड सी पी क्यू। ए क्यू बी, दिस येलो ट्राइंगल एंड दिस पिंक ट्राइंगल, सी पी डी, CPD. We are taking these two triangle and we have to prove congruent. हमें इन दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूव करना है। AB is parallel to CD. AB लाइन हमारी CD के पैरेलल है बिकॉज ABCD is a parallelogram. So parallelogram की साइड्स पैरेलल होती है एंड BD is a transversal, जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकल रही है, ट्रांसवर्सल। सो ABD, दैट मीन्स ये B वाला एंगल एंड CDB एंड CDB, दैट मीन्स ये P वाला एंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला कॉर्नर, दीज जो टू लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, B एंड P वाला
एंगल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी क्यू ट्राइंगल में ये बी एंगल एंड सी पी डी में ये डी वाला एंगल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स बी एंगल इज इक्वल टू डी, ये बी एंगल डी के इक्वल है. नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी. दिस इज डी, नॉट ओ. D for dog. QB is equal to PD. This QB is equal to PD already given in the question above. ये question में already given है. And ABQ and CDP proved in equation 5 में हम 4 और 5 से हम already prove कर चुके हैं. Now AB is equal to CD. AB और CD equal because the opposite side of a parallelogram are equal. So these both the triangles are congruent. By SAS criteria से हम कह सकते हैं these two triangles are congruent. Now we have to prove the part 4. To prove that AQ is equal to CP. AQ is equal to C to P distance. In part 3 we already proved that this triangle ABQ and CPD, this triangle, these two triangles are congruent. और congruent triangle के जो corresponding parts जो होते हैं they are equal. That means AQ is equal to CP. AQ and CP have same distance. The AQ and CP are equal because corresponding parts are always equal in a congruent triangle. Now we prove the part 5 to prove that APCQ is a parallelogram. फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो एक फिगर फॉर्म हो रहा है वो एक पैरेललोग्राम है. लेट अस ज्वाइन AC. A to C को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं. द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. तो OC and CO, O to C distance and O to A distance are equal. Equation give name equation 6. And B to O and D to O, B से O तक की दूरी and O से D तक का डिस्टेंस सेम होगा, इज इक्वल टू BO माइनस BQ. BO में से BQ वाला पार्ट माइनस किया एंड सेम OD में से, दैट मीन्स OD या DO सेम बात है. DO में से माइनस किया हमने DP, दिस वाज दिस पार्ट. देन QO, यहाँ पे हमें क्या मिला QO एंड यहाँ पे हमें मिला सब्ट्रैक्ट करने पर O टू P डिस्टेंस, बिकॉज ये पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना पार्ट हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया. OQ इज इक्वल टू PQ आर इक्वल, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया. नाउ इन ए क्वाड्रिलेटरल APCQ वी हैव, इस क्वाड्रिलेटरल में हमने दो चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी कि OA इज इक्वल टू CO, दैट मीन्स ये O से A तक की दूरी एंड O से C तक का डिस्टेंस. एंड सेकेंड थिंग, Q से O तक का डिस्टेंस एंड O से P तक का डिस्टेंस इक्वल है, दैट मीन्स AC एंड QP बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स ये जो द डायगोनल बन रहे हैं A से C तक एंड Q से P तक, दीज टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. सो APCT इज ए पैरेललोग्राम, hence proved.